Today we are going to do complete solution of chapter 2 The Raven and the Fox class 6th book Purvi. Let's start. चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं, एट लास्ट बाद वाली को करेंगे। फर्स्ट हमें दिया है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। फ्रॉग्स हैं जो क्रोक करते हैं। क्या आप जानते हो कि जो रेवन्स होते हैं वो भी क्रोक करते हैं? तो हम इसका आंसर येस बोल लेंगे, बिकॉज रेवन ऑल्सो क्रोक, देयर वॉइस इज डीप एंड हार्स। इनकी आवाज़ भी बिल्कुल हार्स होती है जो हमें चुभती है। ऐसी आवाज़ क्रोक की होती है और ऐसी ही हमें किसकी बताई गई है, जो क्रोक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, सॉरी उनकी। और सेकंड पे हमें बोला गया है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी। जैसे स्टोरीज में सबसे कनिंग एनिमल्स किसको बोला जाता है? फॉक्स को। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हम भी जो हमारा फॉक्स है उसको ही सर्कल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें दो ऑप्शन देंगे, उसमें से जो करेक्ट होगा वो हमें फिल करना होगा। जैसे फर्स्ट में बोला है, जो फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 3 ब्लैंक्स मिलेंगे, सेकंड पे 3 मिले, ऐसे ही आगे भी हमें ब्लैंक्स मिले, तो हम ये फिल करेंगे। फर्स्ट वाले में हमें बोला मिस्टर एवन इज द, मिस्टर एवन क्या थे? बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, जो फॉक्स है उसमें इस दिस चैप्टर में उसका क्या नाम है? रेनियार्ड। मिस्टर एवन एंड डैश इन हिज बीक। मिस्टर एवन ने अपनी बीक में क्या उठाया हुआ था? अ पीस ऑफ फूड। सेकंड स्टैंजा के जो हमें दिए गए हैं, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। कैसा बर्ड बोला था उसने उसको? गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क द रेवन टू, जो फॉक्स है उसने रेवन को क्या करने के लिए बोला था? सिंग करने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन, जो रेवन और फॉक्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ओकेजनली वो वुड्स में रहते हैं। वुड्स होते हैं जंगल, वो जंगल में रहते हैं। ये जो मुझे आगे ब्लैंक्स मिले हैं वो थर्ड स्टैंजा के और फोर्थ स्टैंजा के हैं। द रेवन डैश दैट ही क्रोक्ड। रेवन क्या भूल गया था इसमें क्रोक, जो उसकी आवाज़ है वो भूल गया था कि मेरी आवाज़ है जो क्रोक वाली है। फॉरगेट आई इसका आंसर। रेवन ओपन हिज बीक टू, किसके लिए उसने बीक ओपन की थी? सिंग के लिए। द डैश फेल डाउन, क्या गिर गया था नीचे? फूड। द फोक्स डैश एट द रेवन, और फिर जो फोक्स है वो उसने क्या किया? लुक इट किया, लाफ्ट। लाफ्ट। इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो हमें वाइज आएगा इसका आंसर। द रेवन लर्न टा, रेवन ने फिर क्या सीखा? एक लेसन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे जो ब्लैंक्स है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम आगे देखते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड। हमें बोला गया जो पोएम है उसको अच्छे से रीड करो और जो वर्ड्स दिए गए उनको मैच करना है। कॉलम ए में देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमें वर्ड्स मिले हैं और बी में उनकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, और फिर मैच करने के बाद वो आंसर चेक करने है हमें किससे? अपने टीचर से और बच्चों के साथ। जैसे फर्स्ट हमें दिया है प्रीच्ड। प्रीच्ड होता है बैठना, सेट होना, ब्रांच। मोर्सल, मोर्सल होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। शिक, किस चीज़ की इच्छा रखना, टू लुक फॉर समथिंग। प्राइड, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, गौरव फील करना अपने आप पे। आइड, आइड होता है किसी पे निगाह रखना, तो इसके लिए क्या आएगा? लुकड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब, लिम्ब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं वो। वुड्स होती हैं जंगल, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पे जो मैच वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। आगे हमें दिया गया है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। जैसे पोएम में हमने देखना है कि किसमें सबसे पहले इन 4 पिक्चर्स में से क्या हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो ये वाली है ये सबसे फर्स्ट है। जो क्रो था, जो रेवन था, उसको क्या मिल गया था? एक पीस ऑफ फूड मिला। सेकंड पे फिर क्या होता है, जो हमारी फोक्स है वो इसको देख लेती है और फिर इसे, इसकी निगाहें हैं जो इसके फूड पे हैं। और फिर हम क्या देखते हैं आगे, जो थर्ड वाला है, फिर ये इसे बोलने के लिए, सिंग करने के लिए, इसकी मतलब एडमायर कर रही है ये कि आप इतना अच्छा गाते हो तो इसलिए आप गाओ। इसको पता है कि अगर ये गाएगा अपना फिर जो माउथ है उसको ओपन करेगा तो उसका फूड है जो वो नीचे गिरेगा, फिर ये उठा के लेके जाएगी। और ऐसा ही फिर फोर्थ पिक्चर में दिखाया गया, जैसे ये अपना फेस है जो ओपन करता है और फिर जो उसका पीस ऑफ फूड है वो नीचे गिर जाता है और ये वहाँ से इसको उठा के ले जाती है। आगे हम देखते हैं सेकंड पे हमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन इन द फॉलो। सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक हैंडसम बर्ड हो। सच फिदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग, आपके जो फिदर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं।
अगर आप गाते हो, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग, अगर आप इतना अच्छा गाते हो, अगर आप गाओगे तो जो इस वुड्स के जंगल के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो आपको राजा बोलेंगे। तो सच फीदर्स रेफर टू फीदर्स, इसके फीदर्स हैं जो उनको क्या बोला गया है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि बिल्कुल सुंदर वो बोलती है। ब्लैक और डल भी नहीं बोलेगी और ग्रे भी नहीं बोलेंगी, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव भी नहीं बोलेंगे। आगे जो हमें दिया गया है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, वो रेवन को किंग क्यों बोलेंगे। जैसे ऊपर वाले में भी हमें ये इसी के बारे में बोला गया था। द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फोक्स सेड दैट द रेवन वॉज वेरी हैंडसम, उसने बोला है ना तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इसलिए अगर तुम गाओगे तो आप अच्छा गाते हो, आपके फीदर्स हैं वो भी बिल्कुल ब्यूटीफुल है, तो फिर इस वुड्स के जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं आपको किंग बोलेंगे। वाई डज द फोक्स एड्रेस द रेवन एज सर, वो उसको सर क्यों बुला रही है, सर कह के क्यों एड्रेस कर रही है। द फोक्स एड्रेस इज द रेवन एज सर टू प्लीज एंड ट्रिक हिम, वो उसकी प्रशंसा करती है और उसके साथ एक ट्रिक खेल रही है, इसलिए उसको सर बोलती है, चापलूसी कर रही है वो उसके साथ। जब लोग चापलूसी करते हैं तो ऐसे ही मीठा मीठा बोल के लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उसने भी ऐसे ही यहाँ पे किया। नेक्स्ट है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन था वो बिल्कुल भी उस जोक को समझ नहीं सके जो उसके साथ चापलूसी की गई। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट लाइक, वो भूल गया था उसकी आवाज़ है जो कर्कश वाली आवाज़ है। ही ओपन हिज बीक एंड इन हिज फुलिश प्राइड, और बिल्कुल झूठे गौर में आ जाता है, घमंड में आ जाता है और अपनी बीक ओपन कर देता है। वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, उसने अपनी बीक क्यों ओपन की थी, टू सिंग, गाने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, जैसे जो फोक्स को क्लेवर बोला गया तो जो रेवन था वो क्या था, फुलिश था, क्यों, क्योंकि वो फोक्स की बातों में आ गया, उसने अपना जो वो फेस था वो खोल लिया, इससे उसका जो पीस ऑफ फूड था वो नीचे गिर जाता है और वो उठा के ले जाती है। आगे हमें कुछ क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट लाइक अ क्रोक, वो कैसे भूल गया कि उसकी आवाज़ है जो बिल्कुल एक कर्कश के जैसी है। द रेवन फॉरगेट दिस बिकॉज ही बिकम्स प्राउड एंड हैप्पी आफ्टर द फोक्स प्राइजेज हिम टू, इसमें बोला गया है कि वो भूल गया था क्योंकि वो झूठे प्राउड में आ गया था और बिल्कुल ज़्यादा खुश हो गया था जब फोक्स ने उसकी हद से ज़्यादा प्रेज कर दी थी। सेकंड है हाउ डज रेनियार्ड मेक द रेवन सिंग, उसने उसको गाने के लिए क्यों बोला। रेनियार्ड द फोक्स प्रेजेस द रेवन फीदर्स एंड सेज ही वुड बी किंग इफ ही वुड कुड सिंग, उसने बोला कि आपके जो फीदर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आप गा सकते हो। द रेवन बिकम्स प्राउड एंड ओपन हिज बीक टू सिंग, तो इसलिए वो झूठे प्राउड में भर जाता है और अपनी बीक है जो वो ओपन कर देता है। थर्ड है वाई डज रेनियार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, रेनियार्ड ने ये क्यों बोला कि जो प्राइड है वो बुद्धिमता का काम नहीं है। रेनियार्ड से दिस बिकॉज प्राइड मेक्स पीपल फुलिश एंड ईजी टू ट्रिक, रेनियार्ड ने बोला जो प्राइड है वो लोगों को फुलिश बनाता है और हमें ट्रिक में जल्दी फंसने के लिए बोलता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी की प्राइड में नहीं आना चाहिए अगर हमारी झूठी प्रेस कोई करता है। फोर्थ है गिव वन रीजन वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, जो टीचिंग थी वो एक सरप्राइज था। टीचिंग इज अ सरप्राइज बिकॉज इट कम्स फ्रॉम कनिंग फॉक्स, वो कहते हैं कि जो टीचिंग है जो उसको लेसन मिला है ये कहाँ से आया, एक चालाक फॉक्स की साइड से आया इंस्टेड ऑफ अ वाइज पर्सन, एक वाइज पर्सन की तरफ से नहीं आया, तो इसलिए इसको सरप्राइज बोला गया। फिफ्थ क्वेश्चन है इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, इमेजिन करो कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं आई वुड स्टे कॉम एंड नॉट बिकम प्राउड, मैं वहाँ पे बिल्कुल शांत रहूँगी एंड बिकम प्राउड, नॉट बिकम प्राउड, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं करूँगी। आई वुड थिंक केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से सोचेंगे, एंड नॉट बिलीव फॉल्स प्रेज ईजिली, और जो कोई भी हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है उसकी बातों में नहीं आएंगे, तो ऐसा हम इसका आंसर दे सकते हैं। लेट्स लर्न, आगे हमें दिया गया है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पे जो हमारे स्टैंजे हैं उसमें जो लाइनें हैं उसके लास्ट वाले में हमें देखो जैसे ना राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे हम अपने पोएम है जो वो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें लास्ट वर्ड है लिम, हिम, बीक, सिक, ये हमें दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये देना है। वर्ड का होगा बर्ड, सिंग का होगा किंग सेकंड स्टैंजे में। और आगे जो हमारा थर्ड स्टैंजा है जैसे इसमें भी हमें दिया है जोक, क्रोक, इसका जोक है, क्रोक है, प्राइड का आइड है, नो का ग्लो, वाइज, सरप्राइज, ऐसे हमें यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड है, राइमिंग वर्ड हमारी यहाँ पे क्या बनती है, ए बी,
क्योंकि फर्स्ट का लेटर जो थर्ड में जाके मैच होता है और सेकंड वाला फोर्थ में। तो इसका आंसर भी हमारा यही होगा, लिम, हिम, बीक, शीक। जो और आगे हमें जैसे इसका दिया है वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग, जो के साथ हम क्रॉक कर सकते हैं प्राइड, आइड। ऐसे ही हमें फोर्थ वाले में करना होगा। फोर्थ वाले में जैसे हमें दिया गया है नो, ग्लो, वाइज, सरप्राइज। ऐसे डियर स्टूडेंट्स हम कर सकते हैं। आगे हमें दिया गया है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। जैसे हमारी पोएम की लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं यहाँ पे। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज बीक हिज ग्रेट बिग बीक। द वर्ड्स बिग और बीक बिगिन विद द सेम वर्ड साउंड बी, बी साउंड से स्टार्ट हुआ है बिग बी और बिग बी। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, सॉन्ग बी और स्वीट बी, ये ऐसे स्टार्ट हुआ है। अल्ट्रेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। एक अल्ट्रेशन डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है कि जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, वो कॉन्सोनेंट सेम वर्ड ही होगा, कुछ भी हो सकता है। व्हेन द टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, जैसे कभी भी सेम लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं। आगे हमें दिया नाउ पिक अनदर एग्जांपल ऑफ द अल्ट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा। स्टैंजा टू में से हमें देखना है तो हम स्टैंजा टू में देखेंगे वुड्स और वुड। जैसे हम पीछे देख भी सकते हैं कि जो हमारी पोएम है वहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। ये हमारा सेकंड स्टैंजा है, तो हम इसमें देख लेते हैं हमारे दो। यहाँ से हमें देखना है कि एक लाइन है, जैसे हमारी ये लाइन है, यहाँ पे वुड और वुड, ये हमारा अल्ट्रेशन का काम कर रही हैं, तो यहाँ से हमें लिखना था। यहाँ से हमारा उसका आंसर है जो कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड पे हमें दिया है स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ओपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। हमें क्या है कि यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे इसके अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, ऊपर वाले से उठा के हमें फिल करना है। जैसे प्रेस्ड होता है बैठना, लेकिन जो फ्ली होगा वो होगा उड़ना। फॉरगेट होता है भूलना, लेकिन इसका रिमेंबर्स होगा याद रखना। फुलिश होता है मूर्ख, और फुलिश के साथ हम वाइज का यूज करेंगे। प्राइड होता है घमंड करना, और ह्यूमिलिटी होता है निम्रता दिखाना। ऐसे ही हमारा आगे लाफ्ट का हम लाफ्ट होता है हंसना, इसका हम आंसर करेंगे क्राइड। इग्नोर होता है किसी को बिल्कुल नज़रअंदाज करना, नोटिस होता है किसी पे ध्यान देना। आगे हम करेंगे ग्लो, ग्लो होता है चमकना, और डिम होता है थोड़ा धुंधला। तो हमने वहाँ से ऊपर से ही जो वर्ड्स हैं उठा के यहाँ पे पिक किए हैं। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हम आगे और साथ में हमें क्या दिया था, यूज़ एनी फॉर वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंस ऑफ देयर ऑन। उन्होंने बोला कि इनमें से किसी भी फॉर वर्ड्स को उठाओ और उनसे आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ से एक फॉरगेट उठाया, आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। एक हमने यहाँ से प्राइड उठाया, प्राइड का बना प्राइड इज़ नॉट वाइज। हम लाफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। लाफ्ट से हमारा बनेगा दे लाफ्ट एट मी, वह मेरे पे हंसे। और सेकंड वाले पे हम इग्नोर है, जैसे इग्नोर यहाँ वर्ड हमें दिया था। माई फ्रेंड ऑलवेज इग्नोर मी, मेरे फ्रेंड है जो हमेशा मेरे को इग्नोर करते रहते हैं। आगे हमें दिया स्टूडेंट्स, यू विल लिसन टू वट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। और आप ये सुनो कि जैसे क्रो का फूड जो लॉस्ट हो चुका था उसके बाद उसने क्या किया। एज यू लिसन, जैसे आपने सुना, मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। और फिर ये देखनी है जो स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स है। रेफर टू पेज नंबर 37 फॉर ट्रांसक्रिप्शन। 37 यहाँ से हम रीड करते हैं और फिर उसके आंसर देंगे। यहाँ पे दिया है डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड। ये कहते हैं कि जो क्रो था उसने बिल्कुल सैड फील किया बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम, क्योंकि चीट किया था फॉक्स ने उसे। इन द क्वाइट नाइट, पूरी रात, द क्रो थॉट, उसने सोचा, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बोला, आई वॉज बी फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स। जो काइंड वर्ड्स थे उन्होंने मेरे को मूर्ख बनाया, बट आई हैव लर्न समथिंग, लेकिन मैंने कुछ सीखा इंपॉर्टेंट है जो। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फीदर्स, चाहे मेरे पास ब्यूटीफुल फीदर्स नहीं थे, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। टू शेयर हिज विजडम, उसके विजडम शेयर करो। ही डिसाइड टू गो ऑन अ जर्नी, और इस विजडम को शेयर करने के लिए वह एक जर्नी पे जाने का उसने डिसीजन लिया। ही वांटेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, वह दूसरे लोगों को बताना चाहता था। टू बी केयरफुल विद वर्ड्स, कि वर्ड से केयरफुल रहो। ही टोल्ड देन, उसने फिर बोला, डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव, झूठे अहंकार में मत आओ जो आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्रो ने बुरा फील किया, जो फॉक्स ने उसको चिट किया था। उसने सारी रात सोचा और उसने एक लेसन सीखा कि मैं काइंड वर्ड से बेफूल हुआ हूँ, और ये बात फिर उसने डिसाइड किया, जर्नी पे गया और फिर उसने सब लोगों को ये बात बताने के लिए डिसाइड किया कि झूठे प्राइड में कभी मत। बोला है द क्रू वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट
हिज फूड। हैप्पी बोला, अगर हैप्पी होता तो फॉल्स आता, वो बिल्कुल दुखी था। अनहैप्पी का मीनिंग भी सैड होता है। यहाँ पे आएगा इसका ट्रू, ट्रू कर लेना है, बाय मिस्टेक फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू आएगा। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फीदर्स मेड हिम स्मार्ट। उसने सोचा कि उसके जो लवली फीदर्स हैं उसने उसको स्मार्ट बनाया है। उसने गलत सोचा क्योंकि उसके पास है नहीं थे लवली फीदर्स। तो द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट बी प्राउड। हाँ ये सच है, उसने बोला था कि उसको फ्रेंड्स को कि कभी भी घमंड मत करना। तो यहाँ पे ट्रू कर लेना, यहाँ पे ट्रू आएगा। अभी हम नेक्स्ट पे हमें दिया है लेट्स स्पीक नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। जो ये पोएम है इसकी आप स्टोरी बनाओगे। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, और स्टोरी की जो एंडिंग है वो डिफरेंट दोगे। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह स्टोरी को बना सकते हो। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रियनयार्ड एंड मिस्टर रेवन। वन डे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, और फिर इसका जो एंडिंग है वो इस पोएम से थोड़ा सा डिफरेंट आप दे सकते हो।